हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। आज जो वीडियो होने वाला है इसमें हम लोग देखेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम जो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं ना, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। और इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना, कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ एसईसी 3 पेपर को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर जो क्वेश्चन आपको पढ़ाए थे, यानी आप देखिएगा जब पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का एग्जाम हुआ या पूर्णिया यूनिवर्सिटी का एग्जाम हुआ तो उसमें देखिए क्वेश्चन टू द पॉइंट एकदम टेली किया हुआ था। उसके बाद कुछ चीजें ऐसी थी जो कि आप देखिएगा जो आपके सिलेबस के कोर यूनिट के अंतर्गत उसको रख दिया गया है, यानी यूनिट 1 का ही वो पार्ट है, उसको भी पूछ दिया गया था। ठीक है, तो उसको भी आज डिस्कस करेंगे, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। चूंकि यहाँ से सवाल बना है इसीलिए हम लोग दो टॉपिक को लेके आए हैं और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन होगा भी, ठीक है, आपके भी एग्जाम में। इसीलिए इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे सवाल बनेंगे और कैसे कैसे आपको उत्तर करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चीजों को। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए अपने दोस्त यार में। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कैसे होता है, उन चीजों को देखेंगे। इसमें वही चीज बेसिक चीजें हैं लेकिन समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए जब भी आपके पास कंसेप्ट होगा ना तो आप सवाल तो करिए दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव भी आपसे बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए बेसिक कंसेप्ट आपके अंदर हम डालने का प्रयास करेंगे और उसको आप अपने दिमाग में सेट करने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, जानते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, टेलीफोन है, ये तमाम चीजों का जब यूज हम लोग करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी कि वो कहीं ना कहीं करंट के मदद से, यानी बिजली की सहायता से या तो चार्ज होता है या फिर बिजली की सहायता से चलता है। जैसे कि कंप्यूटर, कंप्यूटर देखिएगा उसमें लाइन की आवश्यकता हर हमेशा होती है। उसी तरह आप देखिए लैपटॉप, लैपटॉप में क्या होता है, लाइन से वो चार्ज होता है बिजली से, यानी उसमें बैटरी लगी होती है, वो चार्ज होती है, उसके बाद वो काम करेगा, बाद में भी आप काम कर सकते हैं उसको। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब हो गया वो चीज जो कि इलेक्ट्रिक वायर से या इलेक्ट्रिक के मदद से चलता है। ठीक है, उन्हीं के बारे में इसमें आपको डिस्कस करना होगा, समझना होगा। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन संचार का वह एक माध्यम है जो कंप्यूटर, ईमेल, टेलीफोन, वीडियो कॉलिंग, फैक्स मशीन आदि का उपयोग करके सूचना या संदेश प्रसारित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग या माध्यम का उपयोग करता है। यानी आपसे पूछे अगर कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है क्या, तो आप बोलिएगा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो है ना, ये संचार का एक माध्यम है जिसमें हम लोग जो है मोबाइल फोन, उसके बाद आप बोलिएगा ईमेल, टेलीफोन, व्हाट्सएप, वीडियो कॉलिंग, फैक्स मशीन, ये तमाम चीजों का यूज करते हैं और उसके बाद अपने अंदर जो हमारे पास जो भी कुछ इंफॉर्मेशन है उसको दूसरे तक डिलीवर करते हैं, यानी पहुंचाने का काम करते हैं। यानी दूसरे के मैसेज को खुद भी ग्रहण करते हैं और अपने मैसेज को दूसरे तक पहुंचाते हैं। जैसे कम्युनिकेशन में आपको पढ़ाए भी थे, कम्युनिकेशन देखिए बाबू, ये टू वे प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे से बातचीत करता है और दूसरा व्यक्ति उसका उत्तर देता है या वह भी उससे बातचीत करता है। तो ठीक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में उसी तरह का प्रोसेस है, इसमें भी बातचीत होगी, एक व्यक्ति दूसरे से बातचीत करेगा। वो कैसे, तो उसमें मोबाइल फोन के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से, फैक्स मशीन के माध्यम से, ये तमाम जो माध्यम है ना, इसके माध्यम से व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत करता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो यही चीज है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ठीक, अब देखिए आगे की चीज को देखिए, इस संचार के कारण कार्य क्षेत्र जो होता है, समाजों आदि में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। इस प्रकार लोग बिना किसी शारीरिक हलचल के आसानी से वैश्विक संचार कर सकते हैं। यानी कि देखिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन शुरू हुआ ना, इससे एक लाभ हुआ। लाभ क्या हुआ कि आप कहीं भी हैं, भारत के किसी भी क्षेत्र में हो और आप एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, फोन के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से, जैसे आपको सुविधा वैसे आप बात कर सकते हैं। यही देखिए पहले जब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का जो ये माध्यम है ये जब नहीं था तो क्या होता था, लोगों को पहुंचना पड़ता था एक जगह से। मान लीजिए आप दिल्ली में हैं और आपको पहुंचना है बिहार, तो आपको बिहार जाना होगा तब आप बातचीत कर सकते थे। लेकिन अब क्या है कि आपको बिहार में बात करना है और दिल्ली में आप रह रहे हैं तो तुरंत फोन लगाइए, बात कर लीजिए। जैसे आप अगर मान लीजिए कोई हॉस्टल में रह के पढ़ रहे होंगे, जैसे पटना, कोई भागलपुर, कहीं पे भी पढ़ता है, तो अगर घर से बाहर होकर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको घर से बातचीत करना होगा, तुरंत आप बात कर लेते हैं। तो यही है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इसका बेनिफिट्स कि हम लोग तुरंत कहीं से भी बातचीत कर सकते हैं इसके प्रयोग करके। ठीक है, इसका प्रयोग करके। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के कुछ टाइप्स होते हैं, आपसे पूछेगा, मतलब एक क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के पार्ट हैं या उसके प्रकार हैं, तब आपको यही सब देखना होगा और इसी का सही उत्तर ढूंढना होगा। तो देखिए इसके प्रकार होते हैं, ईमेल होता है पहला, उसके बाद संदेश मैसेजिंग होता है,
ब्लॉगिंग होता है, वीडियो चैट होता है, फिर देखिए सामाजिक नेटवर्किंग होता है, सोशल नेटवर्किंग जिसको बोलते हैं, फैक्स होता है। इसी के माध्यम से ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन किया जाता है। ये सब नाम याद रखिएगा, पहला ईमेल, दूसरा संदेश, मैसेज जिसको बोलते हैं, ब्लॉगिंग होता है। ब्लॉगिंग जो है ब्लॉग बना के आप देखिएगा लोग लिखते हैं अपना, उसको देखना होगा। फिर देखिए वीडियो चैट होता है, फिर देखिए सामाजिक यानी सोशल नेटवर्किंग होता है, फिर फैक्स होता है। ठीक है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के पार्ट होते हैं, इसको एकदम ध्यान में रखना है। यहां से भी सवाल बनेगा तो आप मिस मत कीजिएगा, इसका सही उत्तर करके आइएगा। ठीक है, अब चलिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन तो हम लोग कर लिए। अब दूसरा टॉपिक है संचार में आने वाली बाधाएं, यानी कि वेरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। वो कौन कौन सी बाधाएं हैं जो कि भी किसी भी संचार को प्रभावित करती है। तो देखिए पहली बात ये समझिए, बाधा का मतलब क्या होता है। अगर मान लीजिए आप हमसे बातचीत कर रहे हो और बहुत जोर जोर से बाजा बजने लगी, यानी लाउड स्पीकर का आवाज आने लगी, तो हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। यही होता है बाधा। जब दो व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत करे और उसमें कोई अवरोध पैदा हो जाए तो इसी को बाधा बोलते हैं, इसी को कम्युनिकेशन बैरियर बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। बैरियर्स के बारे में भी सवाल दोनों जगह पूछ दिया था, पूर्णिया में भी पूछा था और पाटलिपुत्रा में भी पूछा था, और हमें उम्मीद है कि आप में भी पूछेगा। आप देखिएगा क्वेश्चन जब हम कराए हैं इसका पाटलिपुत्रा का ना, वहां पे देखिएगा कैसे पूछा हुआ है क्वेश्चन, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसके बिहाफ पे तैयारी करिए। देखिए हम कोई भी चीज कराते हैं तो इसका रीजन होता है ना कि उसी से रिलेटेड चीज पूछ रहा है और उसी टाइप से आपको तैयारी करनी है, तो उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो हम कोशिश करते तो आप भी कोशिश करिए, वीडियो देखिए, वीडियो पड़ा हुआ है भाई, आप वीडियो को उल्टाइए पुल्टाइए देख लीजिए, बात खत्म, आपका भी बेड़ा पार, मेरा भी बेड़ा पार, टेंशन खत्म। ठीक है, तो अब देखिए संचार में आने वाली बाधा का मतलब क्या होता है, इसके कौन कौन प्रकार होते हैं, सब कुछ बता देंगे। ठीक है, तो देखिए संचार प्रक्रिया में बाधा या रुकावट एक प्रकार का अवरोध है। यानी मान लीजिए आप किसी से, कोई व्यक्ति ए है, कोई व्यक्ति बी है, ये दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहा है, और मान लीजिए कोई एक व्यक्ति आया जो ये दोनों को बातचीत नहीं करने दे, तो वही अवरोध का काम करेगा, उसी को बाधा बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो होता है ना, बाधा बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जो संदेश के प्रभाव को छीन या कमजोर कर देता है। यानी बाधा अगर कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में आ गया ना, तो वो जो कम्युनिकेशन होता है ना वो रुक जाएगा। ठीक है, इस बाधा के कारण जो है भेजा गया संदेश या तो गलत हो जाएगा या अपूर्ण रूप से ग्रहण किया जाता है, यानी पूरा रूप से वो ग्रहण नहीं किया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस है, उसमें कोई भी तरह का बैरियर्स आ जाए तो वो कम्युनिकेशन पूरा होगा ही नहीं, वो आधा हो जाएगा, आधा अधूरा टूट जाएगा। ठीक है, संचार में आने वाली बाधाओं के कारण कभी कभी संप्रेषण संबंध टूट जाता है, वही चीज लिखे हुए, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये इंट्रो का पार्ट है। अब आइए आगे की चीजों को समझाते हैं। यही देखिए इंग्लिश वाले भी बच्चे के लिए है, इसको भी देख लीजिए, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आइए फिर से संचार में आने वाली बाधा के प्रकार, यानी वो कौन कौन से प्रकार हैं, टाइप्स हैं, जो कि कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को डिनाय या यू कहें तो उसको तोड़ने का काम करती है। तो देखिए पहला है भाषा संबंधित बाधा, इसको बोलते हैं लैंग्वेज मतलब बैरियर से। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में भी है लैंग्वेज बैरियर से। ये क्या होता है भाषा संबंधित बाधा, तो इसको समझिएगा। देखिए मान लीजिए कि आप हिंदी समझते हैं और हम भी हिंदी समझते हैं, तब तो हम दोनों एक दूसरे से बात कर लेंगे ना। अगर मान लीजिए आपको हिंदी समझ में ही नहीं है, आपको मान लीजिए आपको उर्दू आता है समझ में और हमको हिंदी समझ में आता है, तब हम दोनों बात कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग के सामने कोई बच्चा आए और वो बोले कि हमको चाइनीज आता है बोलना और हम लोग को हिंदी आता है, तो हम लोग कोई भी बात बोलेंगे तो वो समझ ही नहीं पाएगा, उसको लगेगा कि हम कुछ नहीं जानते हैं, और वह जो बात बोलेगा चाइनीज में वो हम लोग नहीं समझ पाइएगा। तो ये जो बाधा होती है ना, इसके अंतर्गत यही होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के भाषा को जब नहीं समझता है ना, तो उसी को बोलते हैं लैंग्वेज से संबंधित बाधा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। संचार के लिए जो होता है ना, संचार कभी भी हो ना, तो उसमें लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लैंग्वेज मतलब अनिवार्य माध्यम होता है। ठीक है, यदि भाषा का प्रयोग ध्यानपूर्वक नहीं किया गया तो वह संचार को अवरोधित कर देता है या अवरोध उसमें उत्पन्न कर देता है। यानी मान लीजिए कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत करे और उसमें वो अच्छे भाषा का यूज नहीं करे ना, तो दूसरे व्यक्ति को उस भाषा का समझ नहीं होगा, वो समझ नहीं पाएगा, तो उससे क्या होगा, संचार आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, वहीं रुक जाएगा। ठीक है, समाज में अनेक प्रकार की भाषाओं का प्रचलन है। यह जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति बहुत भाषा जाने या कई भाषा जाने, ऐसा जरूरत नहीं होता है। देखिए हम लोग है ना, हम लोग हिंदी जानते हैं, हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत भोजपुरी जानते होंगे, मैथिली जानते होंगे, थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते होंगे। ये जो भाषा हम लोग जानते हैं, बस इतना ही तो जानते हैं, 4-5 भाषा जानते हैं। और मान लीजिए कोई तमिल में बोले, आंध्र मतलब मान लीजिए तमिल में, मलयालम में बोलने लगे, तो हम लोग हो सकता है उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो ये जो है ना, हर इंसान हर भाषा को नहीं जानता है, वो 2-4 ही भाषा को जानता है। ठीक है, और देखिए दुनिया में बहुत ज्यादा भाषा है, बहुत सारा भाषा है,
तो सब भाषा तो हम लोग जानते नहीं है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए हम लोग कोई भाषा बोले और दूसरा व्यक्ति कोई और भाषा बोले, तब हो सकता है कि हम लोग उसकी बातों को नहीं समझ पाएंगे। तो यही होगा लैंग्वेज से संबंधित बाधा, ठीक है। अब देखिए दूसरा बाधा क्या है, उसको भी देखिए, सांस्कृतिक भिन्नताएं। यानी देखिए दो संस्कृति में जब अंतर होना, यानी मान लीजिए एक संस्कृति होता है कि हम लोग का है जिसमें हम लोग सब कोई एक ही भाषा, एक ही संस्कृति, एक ही तरह का पहनावा ओढ़ावा हम लोग का है, रहन सहन हम लोग का एक जैसा है, तो हम लोग एक दूसरे की बातों को समझेंगे, दूसरे से बातचीत कर पाएंगे। लेकिन यही उसमें भिन्नता आ जाए ना संस्कृति में, तो एक दूसरे की बातों को ना तो समझ पाएंगे ना ही समझा पाएंगे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सांस्कृतिक बाधा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रभावी संचार के लिए आवश्यक यह है कि हम विभिन्न संस्कृतियों के मूल्यों, मान्यताओं, आकांक्षाओं आदि, उनके जो भी रहस्य है ना, सबको समझें, तभी हम लोग अच्छे से बातचीत कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग हिंदू हैं, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, कोई सिख है ना। तो इसमें क्या होता है, सब संस्कृति सबका अपना अपना होता है। अगर मान लीजिए हम लोग बोले कि हिंदू लोग बुरा होता है, तो ये तो हिंदुओं के लिए दिक्कत हो जाएगी। तब हम लोग क्या हुआ कि हम लोग उनसे बात नहीं कर सकते, मतलब हमारे अंदर जो है हीन भावना उत्पन्न हो जाएगा। उसी तरह हम लोग सोचे कि भाई मुस्लिम लोग बुरे होते हैं, तो हम लोग मुसलमानों से बात नहीं करेंगे, तो उनके बारे में हम लोग को लगेगा कि वो बुरे होते हैं, मतलब उनके बारे में हीन भावना हमारे अंदर होगी। उसी तरह सिख के बारे में आप यही चीज अगर सोचते हैं, तो क्या होगा, ऐसे में आप बातचीत नहीं कर सकते। आपको लगेगा क्यों इससे बात करें, ये तो हमारी संस्कृति के लोग नहीं है, हमारी धर्म के लोग नहीं है, तो आप दूरी बना लीजिएगा। तो ऐसे में क्या होता है, कभी कभी बैरियर्स आ जाता है, ये बाधा, यानी कि उस तरह के लोग, यानी कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, जब ये दो व्यक्ति एक जगह हैं और जब अपने आपस में बातचीत ना करें, तो दोनों को लगता है कि भाई ये तो मतलब अल्टर है, हम भी अल्टर हैं, यानी कि एक जो हीन वाला भाव आ जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, संचार नहीं होता है, वहां पे लोग बातचीत ही एक दूसरे से नहीं करते हैं। तो ये बैरियर्स का काम करता है, ठीक है। इसीलिए हर हमेशा आप कोशिश करिए, जो भी संस्कृति है, किसी की संस्कृति हो, किसी का धर्म हो, सबका आदर कीजिए, सबका सम्मान कीजिए, ताकि उससे बातचीत भी कर सके और उससे अच्छे से आप पेश भी आ सके सामने से, ठीक है। तो ये करना चाहिए हम लोग को, ठीक है। तीसरी जो बातें हैं इसमें, उसको लेके भौतिक बाधा है। भौतिक बाधा का मतलब होता है, मान लीजिए कोई दो व्यक्ति बातचीत कर रहा है, मान लीजिए कोई राम है और कोई घनश्याम है, ठीक है, घनश्याम है, ये दोनों बातचीत कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये दोनों व्यक्ति हैं, ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहा है, ठीक है। और इसी बीच में मान लीजिए कहीं पे भी डीजे बजने लगे, तो बातचीत वो कर नहीं पाएगा, यानी बातचीत उसका अवरोध हो जाएगा उसके बातचीत में। तो ये जो बैरियर्स बनेगा, इससे बात नहीं हो पाएगा। तो यह भी हो गया क्या, भौतिक बाधा। उसी तरह कुछ होता है कि आप मान लीजिए राम और घनश्याम दोनों बातचीत कर रहा है और बीचे में कोई जाके मतलब एक डंडा लेके उसको पटकना शुरू कर दे, यानी वो आवाज करना शुरू कर दे, तो यह भी भौतिक बाधा हो जाएगा, ठीक है। तो भौतिक बाधा में याद रखिएगा, ये एक ऐसा बाधा है, यानी फिजिकल बैरियर्स है, कि जिसमें व्यक्ति जो है ना आवाज से या फिर अन्य चीजों से मतलब थोड़ा बहुत परेशान हो जाता है और बातचीत नहीं कर पाता है। जैसे देखिए भौतिक बाधा है अथवा अवरोध दोषपूर्ण भौतिक अवस्थाओं के कारण उत्पन्न होती है। यह अवरोध कई प्रकार के होते हैं, जैसे किसी कार्यालय में टाइपिंग मशीन का आवाज करना, जन आवाज करता है तो देखिएगा आपका दिमाग एकदम झंझना जाएगा। यानी देखिए रेगुलर आप कोई भी चीज का आवाज सुनिएगा ना, तो आपका एकदम दिमाग जो है ना सुन्न हो जाएगा। आप बोलिएगा भाई इसको बंद करो, इसको ज्यादा आवाज मत कराओ, इसका मतलब हम नहीं सुनना चाहते हैं, मतलब आपको थोड़ा अकबक लगेगा। वही चीज होता है, कोई भी कार्यालय है वहां पे टाइपिंग मशीन का आवाज आ रहा है तो आप परेशान हो जाइएगा। ऐसे में जो होता है यह भी भौतिक बाधा का रूप ले लेता है। उसी तरह देखिए हाथ में कोई पेन लेके बार बार देखिएगा वो डेस्क पे पटकते रहता है, तो यह भी भौतिक बाधा का ही रूप है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला है देखिए इमोशनल बैरियर्स, जिसको बोलते हैं भावनात्मक बाधाएं। जैसे मान लीजिए आपके दिमाग में चले कि हम किसी से बातचीत नहीं करना चाहते हैं, या कोई व्यक्ति है और उससे आप बात नहीं करना चाहते हैं, ये आपके दिमाग में चले, तो आप बात करना कभी पसंद कीजिएगा नहीं कीजिएगा, यानी आपको लगेगा कि नहीं उससे हम बात ही नहीं करेंगे। तो ये जो भावनात्मक बाधाएं हैं ना, यह भी बैरियर्स का ही काम करती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और उसके बारे में आपके दिमाग में खाली नफरत भरा हुआ है, तो आप बात कर पाइएगा नहीं कर पाइएगा ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके बारे में आप बढ़िया सोचते हैं, तो उससे बातचीत जब भी करनी होगी तो आप अच्छा से कीजिएगा। तो यही चीज होता है कि जब जब भावनात्मक बाधाएं उत्पन्न होती है ना, उसमें व्यक्ति एक दूसरे से अच्छे से बातचीत नहीं कर पाता है, या यह भी एक बैरियर का काम कर देता है, ठीक है, संचार में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो देखिए भावनात्मक बाधा से तात्पर्य है एक व्यक्ति की दृष्टिकोण, नजरिया इत्यादि में कमी पाए जाने से यह बाधा उत्पन्न होता है। मान लीजिए कि हम आपको समझाते हैं कि आपका मतलब हर हमेशा आपके दिमाग में ये चलता है कि जो है ना मेरा पड़ोसी जो है बहुत गंदा है,
ठीक है। तो आप कभी भी पड़ोसी से बातचीत करना चाहेंगे तो आप अच्छे से बात ही नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा है कि भाई वो तो गंदा इंसान है, वो अच्छा इंसान है नहीं, तो आप बात नहीं कर पाइएगा। तो यह भी एक भावनात्मक बाधा का रूप होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्योंकि संचार मूलतः दोनों पक्षों अर्थात जो प्राप्त करने वाला प्रेषक और प्राप्तकर्ता जो होता है ना, ये दोनों के बीच चलता है, ठीक है। तो जब संचार दो व्यक्ति के बीच में होगा तो ऐसे में क्या होगा, जब आपकी नजरिया ही अच्छा नहीं है तो आप बात नहीं करिएगा और यह भी बैरियर का काम कर देगा, ठीक है। यही चीज यहाँ पे लिखे है, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। अगला टॉपिक देखिए, अगला जो चीज है उसको भी देखिए, वो है व्यक्तिगत बाधाएं। देखिए हर एक इंसान अपने अपने जीवन में त्रस्त है, यानी ग्रस्त है, या यूं कहें तो परेशान है, ठीक है। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति खुद के जीवन में परेशान है ना, तो यह भी एक तरह से कहिए तो व्यक्तिगत बाधा का रूप ले लेता है, ठीक है। जैसे देखिए अगर आपका मन अच्छा नहीं हो या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो तो आप किसी से बातचीत नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आपको मन ही नहीं करेगा दूसरे से बात करने का। तो यह भी एक तरह से कहिए तो एक तरह बैरियर का काम करता है संचार में, ठीक। तो अब आ जाइए अगला जो टॉपिक है, इसी में संचार में आने वाली बाधाओं या अवरोधों का निराकरण। यानी जो संचार में ये तरह की बाधाएं आती है, ये सभी यानी ये जो दिक्कतें आती है ना, इसको कैसे कम किया जाए या दूर किया जाए, तो उसके कुछ उपाय हैं, उसको देखिए। संदेश का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, यानी जो बातचीत कर रहे हैं आप, जिससे भी बात कर रहे हैं या जो भी अपना मैसेज भेज रहे हैं ना, उसका जो उद्देश्य है, मोटिव जो है ना, वो क्लियर होना चाहिए। दूसरा, सरल तथा स्पष्ट भाषा का प्रयोग होना चाहिए, यानी जिससे आप बातचीत कर रहे हैं उसको एकदम आसान भाषा में बात कीजिए। अगर मान लीजिए बाबू अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर हम उर्दू में पढ़ाने लगे तो सब बच्चा उर्दू समझ पाइएगा नहीं, समझ पाइएगा, तो आपको दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है जब भी टीचर कोई पढ़ाए ना, तो उसकी सबसे बड़ी अच्छाई ये होती है ना कि वो जब बच्चों को पढ़ाए तो उसी की भाषा में पढ़ाए जिसमें बच्चा समझ पाए, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। शोर को कम करना चाहिए, यानी आवाज हल्ला गुल्ला जो होता है ना, उसको कम करिए, तब आप बातचीत कीजिए तो और अच्छा आएगा, ठीक है। अनुकूल वातावरण होना चाहिए, जब आप बातचीत किसी से करें तो उस समय अनुकूल वातावरण हो, पॉजिटिव जो है इन्वायरमेंट हो, तभी आप बातचीत कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी जगह पे आप बात कर रहे हैं और वहां डीजे बज रहा हो तो आप बात कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। इसीलिए अनुकूल वातावरण का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद देखिए शारीरिक भाषा को प्रभावशाली प्रयोग करना चाहिए, यानी कि देखिए जब आप किसी से बात करें ना, तो उसमें अपने शरीर के हाव भाव का सही से यूज करिए, तभी ये जो है ना बातचीत होती है जो वो अच्छे ढंग से होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रतिपुष्टि का उचित प्रयोग करना चाहिए, यानी जो आप किसी को फीडबैक देते हैं ना, वह भी सही ढंग से दीजिए। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसमें, कम्युनिकेशन में, ठीक है। संदेश अधूरा नहीं होकर पूर्ण होना चाहिए, ताकि प्राप्तकर्ता की रुचि बनी रहे। यानी कि किसी से आप बातचीत करें तो उसमें जो है कम्युनिकेशन में आप जो भी बातचीत यानी जो भी मैसेज आप दे रहे हैं ना दूसरे को, वो पूरा होना चाहिए, मतलब अधूरा नहीं होना चाहिए। तभी जो है ना कम्युनिकेशन में आने वाला जो बैरियर है ना, उसको आप कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीजों को ध्यान में जरूर रखिएगा। यहाँ से सवाल तो बना ही है और आप देख सकते हैं, उसका प्रमाण तो आपके सामने ही है, वीडियो हम डाले हुए हैं पाटलिपुत्र का, उसको देख लीजिएगा, वहां पे देखिएगा क्वेश्चन कैसे बना हुआ है। इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे जो भी सवाल बनते हैं ना, उसके जितने भी आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाए या फिर जो भी चीजें हम पढ़ाते हैं उसको कम से कम कंप्लीट करके जाइएगा, कोई अधूरा नहीं छोड़ के जाइएगा, नहीं तो बाद में आप ही को दिक्कत होगा और आपको लगेगा कि हम ये चीज छोड़ के आ गए, ठीक है। तो छोड़ना नहीं है, जब आपके साथ हम खड़े हैं तो आप भी अपनी हिम्मत को एकदम अफजाई कीजिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में फिर नई चीजों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आभार और धन्यवाद।